करता हूँ सब बढ़िया होंगे और दमदार तरीके से मेरे साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो आज का अपना है डे 4। ठीक है, अभी तक दोस्तों आपने बाकी की डे 1, डे 2 और डे 3 वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने उसकी लिंक दे रखी है। ठीक है, जाके पहले उनको देख लेना। उन सारी वीडियो में दोस्तों आज में मैंने जीरो से अपन जीरो लेवल वाले जो मैथ है उनको सिखाया गया है। ठीक है, और आज का जो डे 4 है तो इसकी अपन क्लास में सीखने वाले हैं कि भाग किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, जिन पे भाग नहीं आते, जिन विद्यार्थियों पे, उनको भी अच्छी तरीके से अपना भाग सिखाने वाले हैं जीरो से, और जिन पे भाग आते हैं उनको जो पुरानी तरीके से तुम पे आते हैं उनको नई तरीका भी बताने वाले थे। दोस्तों इस वीडियो में अपन सीखने वाले पहले तो ये कि जो किस तरीके से अपना पुराने तरीके से भाग है वो करने हैं, और फिर उनको नए तरीके से किस तरीके से करना है। ठीक है, जो नया तरीका है, नई ट्रिक है, उससे करना है। ठीक है, जो पुराने तरीके से तो बहुत सारा समय लगता है भाग करने में, अपन नए तरीके से सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो मैं आपको, अगर दोस्तों ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो इसके बाद में आपको कोई भाग से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते, वीडियो को पूरा देखना और बिना टाइम खराब करते चलते अपने बोर्ड की। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें यहाँ बताया कि अपने सबसे पहले नॉर्मल वाले भाग है वो सीखेंगे, फिर थोड़ा सा हार्डली वाले भाग सीखने वाले। ठीक है, फिर उसी के साथ में इनकी नए तरीके सीखने वाले, पहले पुराने तरीके सीख लेते उसके बाद फिर इनका नए तरीके सीखेंगे। ठीक है, तो देखो एक बार सबसे पहले जैसे मेरे पास भाग है, अपने पास यहाँ क्या करना है, अपन को 324 में क्या करना है, 2 का भाग देना है। ठीक है, 324 में किसका भाग देना है, अपन को 2 का भाग देना है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, भाग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो बाहर वाली संख्या रहती है इसका क्या करते हैं अपन, पहाड़ा बोलते हैं। कितनी बार बोलते हैं सर, जितनी बार अंदर वाली संख्या रहती है उस हिसाब से अपन को देखना होता है। चलो मैं तुम्हें फिर से एक बार जीरो से समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ बाहर कितना है अपने पास में, अंदर कितना है, 3 है। तो यानी कि 2 में 3 का भाग चले जाएगा, यानी अपन कहे तो 2 के पाड़े में 3 तो नहीं आते सर, 2 के पाड़े में 3 तो नहीं आते, लेकिन 2 आते हैं। यानी कि जो बड़ा बाहर वाली जो संख्या रहती है दोस्तों वो छोटी होनी चाहिए अंदर वाली संख्या से, तब पहली संख्या में भाग चला जाता है। ठीक है, तो 2 का देखना है तो 2 का पहले पाड़ा लिख लेते ताकि अपन को भाग करने में आसानी रहे। जैसे मैं लिखता हूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचो 10, 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 दाई का अपने पास आ गया 20। ठीक है, तो अब इनको अपन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखो 2 का पाड़ा अपन क्या करना है, पहले 2 का पाड़ा इतनी बार बोलना है कि 3 से ज्यादा बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, 3 से छोटी आ जाए तो चल जाएगी। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, सर 4 तो 3 से ज्यादा बड़ी हो गई, तो क्या करेंगे अपन 2 ही लेंगे, यानी कि एक बार ही लेंगे। तो कितनी बार आया, एक बार। कितनी बार में आया अपने पास में, एक बार में। कितना आया, 2 एकम 2। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको करेंगे अपन माइनस, यहाँ पे इसको क्या करेंगे अपन अब माइनस। तो देखो इसके बाद में यहाँ से 2 है और ये अपने पास, और ये 3 है और ये अपने पास कितना है, 2। तो 3 में से 2 गई तो अपने पास बच जाएगा 1। ठीक है, इसी के बाद में अपन वहां उतारेंगे नेक्स्ट वाली संख्या है जो, अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट संख्या उतार ली जिसका है 2। तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए अपने पास में, 12। अब क्या करना है अपन को, 2 के पहाड़े में 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है ताकि 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं कितनी बार के आते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजो 10 और 2 छिक्की 12 और 2 सत्ते 14। सर 14 तो ज्यादा जाएंगे, यानी कि फिक्स 12 के 12 आ रहे हैं अपने पास में, फिक्स 12 आ रहे हैं ना, तो 12 ले लेंगे अपने यहाँ पे। कितनी बार के में, 1 2 3 4 5 6, 6 बार के में क्या आ गए, 12 आ गए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन 12 लिख देंगे, और कितनी बार के में आए जो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं अपन माइनस करते हैं। तो यहाँ में से देखो 0 बच गया अपने पास, 2 में से 2 गया था और 1 में से 1 गया था, अपने पास बच जाएगा यहाँ पर भी 0। ठीक है, इसी के साथ में अब अपन उतारते हैं अगली वाली संख्या है अपने पास में जो 4 है। तो मैं अगली वाली संख्या उतार लेता हूँ इसी के पास में, यहाँ पे अगली वाली संख्या मैंने उतार ली ये। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, 2 का पहाड़े में इतनी बार पढ़े, 2 का पहाड़ा इतनी बार बोले ताकि क्या हो कि 4 से सर बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, तो 4 आ जाए या 4 से छोटी आ जाए। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि 2 बार के में क्या आ गया अपने पास में, 4 आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 लिख दिया। कितनी बार के में आया सर, 1 और 2, 2 बार के में आया था, 2 मैंने यहाँ रख दिया। तो 4 में से 4 गया तो अपने पास बच जाएगा 0। ठीक है, यानी कि यहाँ के शेषफल क्या बच गया अपने पास में, 0। ये सवालों को अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अब ये सवाल सही है या गलत है इसका पता कैसे करेंगे, देखो मैं तुम्हें इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे ये जो संख्या है, यानी कि ये जो संख्या है और जो संख्या अपने पास में शेषफल में जो भागफल है वो आई है, इन दोनों के करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। अगर बीच वाली संख्या आती है इसका मतलब अपना भाग सही है, और नहीं आती तो अपना भाग गलत है। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, आ जाओ जल्दी। यहाँ पे देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको 2 के पहाड़े को तो रफ कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको दे देता हूँ 162 इंटू 2। तो आ जाओ, मतलब 2 दूनी का 4
6 दूनी 12, 12 का 2, एक हासिल, 2 एकम 2 और एक 3। ठीक है, ये गुणा करना मैंने पिछली वाले वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया। अगर गुणा करना तो मैं नहीं आता तो आई बटन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, जाके पहले उस वीडियो को देख लो। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद में इस वीडियो का ना देखो, ये इस तरीके से अपन, इसका मतलब 324 है, यहाँ पर भी 324, इसका मतलब अपना जो भाग किया वो क्या है, अपना सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। अब थोड़े से ये तो हो गया जीरो लेवल वाले यानी कि जो छोटे सवाल, अब थोड़े से बड़े वाले भागों पे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जस्ट अपन एक नई ट्रिक, इसका नया तरीका करना सीखने वाले। ठीक है, पहले इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं, फिर इसको बड़ा तरीके से करेंगे, यानी कि शॉर्ट तरीके से करने वाले। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं जब तक एक बार। चलो यहाँ इसको करते हैं अपन, पहले आ जाओ। तो देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये कितना अपने पास में 5 और ये कितना अपने पास में 7। तो देखते हैं 2 के पहाड़े में, सॉरी 5 के पहाड़े में 7 आएंगे कि नहीं आएंगे, सर आ जाएंगे। 5 के पहाड़े में 7, सही एग्जैक्ट 7 तो नहीं आएंगे, लेकिन 7 से छोटी संख्या आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 तो ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक ही बार लेंगे, यानी कि मैंने एक बार ले लिया यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब माइनस किया तो कितने बचेगा, 7 में से सर 5 गए तो अपने पास बच जाएंगे यहाँ पे 2। ठीक है, इसके बाद में अगली वाली संख्या उतारते, इसके बाद में मैंने यहाँ संख्या उतार ली, जैसे मैंने ये उतार लिया। ठीक है, अब इसी को क्या करते हैं, इसके जस्ट आगे रख देते हैं, ये उतार लिया अपन ने 3। तो एक कुल मिला कितने हो गए अपने पास में, हो गए 23। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 के पहाड़े में ये अपन को 23 ढूंढना है, यानी कि या तो 23 से कम आ जाए या 23 के बराबर आ जाए, या 23 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए लेकिन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15 और 5 चौका 20 और 5 5 25, तो ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपन 23 ही ले लेंगे। ठीक है, मैं 5 का बार लिख दे रहा हूँ साइड में, आसानी रहे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छः का 30, 5 7 35, 40 45 और 50। ठीक है, तो देखो अपन को क्या करना था, 23 ढूंढना था, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 55 25। ठीक है, 25 तो थोड़ा ज्यादा हो गए, 23 से ज्यादा है ना 25, तो कम ले लेंगे 20। तो क्या ले लेंगे, यहाँ पे अपन 20 ले लेंगे। ठीक है, कितनी बार के में आए 20, 1 2 3 4, जितनी बार के में आए वो यहाँ लिख दिए अपने, 4 बार के में आए। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे सर, 3 में से 0 गया तो अपने पास 3 बच जाएंगे, और 2 में से 2 गया तो अपने पास 0 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगली वाली जो संख्या है उसको नोट कर लेंगे। अगली वाली संख्या अपने पास में 2 है सर, तो मैंने ध्यान 2 उतार लिया। ठीक है, अब इसी के बाद में क्या करेंगे, 5 के पहाड़े में अपन क्या करना है, अपन को अब 32 ढूंढना है। ठीक है, 3 2 32 हो गया ना, तो इससे कम आ जाए या इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए लेकिन। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 55 25, 5 छः का 30, 5 7 35। सर 35 तो ज्यादा हो गए, तो क्या करेंगे, कम लेंगे अपने यहाँ जो 30 है, तो 30 ले लेते हैं यहाँ पे अपन। 30 ले लिया मैंने यहाँ पे। अब 30 कितनी बार के में आए सर, ये तो देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार के में आए, तो मैंने यहाँ रख दिया 6। अब इसी को घटाएंगे, वापस वही घटाने का काम करेंगे। 2 में से सर 0 गए तो 2 बचेंगे हमारे पास, और यहाँ पे 3 0 हो गया। ठीक है, 3 में से 3 गया, तो इसी के बाद में अगली वाली संख्या क्या है हमारे पास, अगली संख्या सर 4। आ जाओ 4 उतार लेते हैं, हमारे पास अगली संख्या है 4, उतार लिया मैंने। ठीक है, अब ये कितने हो गए मिलकर, 24 हो गए। तो क्या करेंगे, 5 के पहाड़े में अपन को 24 ढूंढने हैं। ठीक है, वही काम करना है, आ जाओ ढूंढो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 55 25। सर 25 तो ज्यादा हो गए, 24 से ज्यादा है 25, तो क्या करेंगे अपन 20 ले लेंगे। ठीक है, इससे कम 20 ले लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 20 ले लिया। 20 लिया, माइनस करेंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं, कितनी बार के में आए 20, 1 2 3 3 और 4, 4 बार के में आए सर, मैंने 4 यहाँ फिर नोट कर दिया। अब क्या करेंगे, घटाएंगे सर, 4 में से 0 गया तो क्या बचेगा अपने पास में 4, और 2 में से 2 गया तो फिर 0 बच जाएगा। ठीक है, अब लास्ट की जो संख्या बची है वो उतार लेते हैं, इसके पास में नोट कर लेते हैं यहाँ, जो कितना अपने पास में 2 है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये कितना अपने पास में 5। अब 5 के बारे में अपन 42 ढूंढेंगे, तो आ जाओ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 55 25, 5 छः का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। सर 45 तो ज्यादा हो गए 42 से, तो 40 ही लेना पड़ेगा। 40 ले लेते हैं। ठीक है, तो 40 मैंने ले लिया, यहाँ पे 40 रखा। लेकिन 40 सर कितनी बार के में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार के में आए, तो 8 अपन यहाँ पे रख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 में से सर 0 नहीं जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास में, 2 ही बचेगा, और 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा। यही क्या आ गया, इसका शेषफल आ गया, क्योंकि आगे तो कोई संख्या नहीं रही अपने पास में, अब ये शेषफल हो गया। ठीक है, अब ये अपने पास में जो आया भाजफल, ठीक है, भागफल आ गया अपने पास में। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो बीच वाली संख्या है वो एग्जैक्ट आ जाएगी। ठीक है, प्लस 2 शेषफल बच रहा है, यानी कि अपन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास आंसर आएगा 7 3 2, ये 40 आएगा आंसर। ठीक है, और क्योंकि 2 शेषफल है ना, 2 और इसके अंदर जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, टोटल 73 24 मतलब 2 टोटल आ जाएगा पूरा, मतलब कितना आ जाएगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 हजार, कितना ये 73,200
42 पूरा एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनको भाग कर सकते हैं। अब देखो यहां सर शेषफल बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे शेषफल बच रहा है। अभी देखो इसको अपन आगे भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे भी कर सकते हैं, यानी कि दशमलव लगा के और मतलब पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा के आगे भी कर सकते हैं। तो वो वाला भाग है जो अपन जस्ट अगली वाली जस्ट इसके बाद में सीखने वाले। ठीक है, इसके पहले मैं इसको शॉर्ट वाला तरीका बता देता हूँ किस तरीके से अपन इनको कर सकते हैं, जैसे दो संख्या वाले अगर ये सवाल हो तब। ठीक है, तो आ जाओ, देखो मैं इसको रफ करता हूँ और फिर अपन देखते हैं अब इसकी नई वाली ट्रिक। ठीक है, तो दोस्तों देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, थोड़ा सा दो संख्या वाला लिया है अभी बड़ा। ठीक है, उन छोटे छोटों को तो अपन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा सवाल है उनको कैसे कर सकते हैं सर, 75 का पाड़ा तो उन पे आता ही नहीं है, तो ऐसे सवालों को कैसे कर सकते हैं, इन्हीं की वो ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद में अपन दशमलव वाले सीखने वाले। तो देखो जल्दी इस सवाल को अपन करते हैं हल। तो देखो अपन को ऐसे सवालों में क्या होता है, जब बड़ी यानी कि दो संख्या वाले सवाल आ जाए तो इस सवालों में क्या करना पड़ता है। देखो अब ध्यान से देखना, अपन को देखो ये कितना अपने पास में 75। अब सर 75 का पाड़ा तो हम पे आता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें से जो इधर वाली संख्या यानी कि इकाई वाली संख्या यानी कि 5 है, इसको क्या करना है, अपन को भूल जाना है। 5 को क्या करना है, भूल जाना है। सिर्फ अपन को कितने कितने का भाग देना है भाई, इस पूरी संख्या में सिर्फ 7 का ही भाग देना है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 किसका देखेंगे हम, 7 का पाड़ा बोलेंगे अपन पहली वाली संख्या में। ठीक है, वही काम करेंगे जैसे करते आए। 5 को भूल जाओ, 5 है ही नहीं। ठीक है, तो देखो अब 7 का जो पाड़ा है, यहां देखना 7 का पाड़ा मैंने बोला 7 एकम 7, यहां लिख देता हूं मैं 7 का पाड़ा यहाँ पे। ठीक है, मतलब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौंग 28, 7 पंजो 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63 और 7 दाई अपने आ जाएगा 70। तो ठीक है, 7 का पाड़े में अपन को पहली संख्या ढूंढनी है, वही है ना। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, सर 14 तो 9 से ज्यादा हो गए, तो 7 एकम 7 एक बार लेंगे। कितनी बार लेंगे अपने यहाँ पे, एक बार लेंगे। लेकिन अब अपन क्या करना है सर, एक बार तो आया 7, लेकिन क्या करना, आपको 7 एकम 7 जो आया था वो 7 को यहाँ नहीं रखना। अब करना क्या है, यहाँ पे देखो बस इतना ही करना है, 7 एकम 7 एक बार के मैं आया तो एक यहाँ रख दिया। अब जो ये भागफल आया है ना, ये जो भागफल आया है इसको क्या करना है, इस पूरी संख्या से गुणा करके फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से वापिस समझाता हूँ। क्या करना है, देखो अपन को 5 को भूल जाना है, अभी सिर्फ अपने पास में 7 यानी कि इकाई अंक पे जो भी संख्या है उसको भूल जाना और दाएं वाले याद रखना। तो जैसे मेरे पास में 7 है, तो 7 का पाड़ा मैंने बोला, अब नॉर्मल तरीके से भाग दे रहे, पहले 9 में देंगे, तो 7 एकम 7, 7 14, सर ज्यादा हो गए भाई, 9 से बड़ी संख्या नहीं चाहिए, 9 या तो 9 चाहिए या 9 से छोटी चाहिए। तो छोटी अपन ने एक बार के में सर 7 आया था, लेकिन जो 7 आया था वो 7 नहीं रखना, सिर्फ एक रखना है। ठीक है, यानी कि एक बार गया भाग। तो अब एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाओ, एक को इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मतलब एक का पाड़ा 5 बार बोलेंगे, कितना आएगा अपने पास में 5, और एक का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे अपने 7, तो आ जाएगा अपने पास में 7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे अपने आप। अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे से देखो, अब ये कितना अपने पास में 93 और ये कितना अपने पास में 75। अब कैसे घटाएंगे सर, अब वही काम करेंगे बच्चों जैसे क्या करते हैं, हासिल मांगने उधार करें, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। अब हम घटाएंगे कैसे, देखो ये कितना अपने पास में 75, सर 75 में से मतलब 5 तो इसमें बच गए, ये 80 हो जाएंगे, 80 और 10 90, यानी कि 13 वहां पे है, 13 और प्लस 5, इस तरीके से अपन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास में कितने हो गए टोटल मिला के, ये हो गए अपने 15 और ये क्या बोलते हैं 13 और 5 18 हो गए, तो सीधे सीधे 18 बच गए। ठीक है, अब ऐसे भी घटा के देख लो, सर ये कितना अपने पास में, इससे उधार मांगा तो 13 8, ये मतलब 13 में से 5 गए तो 8 बच गए, यहाँ पे कितने हो गए 8, 8 में 7 गए तो 1 बच गया। सीधे सीधे ऐसे भी अपन इसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो घटाने पर ये आया अपने आंसर। अब देखो अगली वाली संख्या उतारेंगे वही, इसके बाद मैंने अगली वाली संख्या उतारी यहाँ पे, ये कितना अपने पास में 2। ठीक है, अब ये कितना हो गया, कितना हो गया 182। अब देखो 182 में क्या 75 का भाग जा रहा है पूरे का, 75 का भाग, हाँ सर चले जाएगा। ठीक है, यानी कि 75 से बड़ा है, चले जाएगा। तो अपन करना क्या, सिर्फ देखना है, भाग देना नहीं है। ठीक है, देखना है 7 का ही देंगे भाग, तो भाई 7 का भाग दो 18 में, पहले 18 में देखते हैं। तो सर भाई पूरी में एक साथ में देंगे ना, 18 में दो संख्या में जा रहा है, तीसरी क्यों में, तो देख क्या करेंगे, पहले 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, सर 21 तो ज्यादा हो जाएंगे 18 से, तो क्या करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, सिर्फ 2 ही बार देंगे। ठीक है, कितनी बार दिया अपन ने, सिर्फ 2 ही बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 को सब वापस पूरी मल्टीप्लाई करके नीचे रखेंगे, तो 2 का पाड़ा मैंने बोला सर 2 पंजो मतलब 10, 10 की 0, जो एक हासिल वो साइड में लगाई मैंने, और 2 का पाड़ा बोला 7 बार, तो 2 7 14, 14 और 1 15, कितने आ गए आंसर में अपना 15। ये लो, अब माइनस कर दो, आ जाओ, कितने बचेंगे सर, सीधा सीधा सर 2 में से 0 गया तो 2 बच जाएंगे, यहाँ पे क्या 8, 8 में से 5 गए तो 3 बच जाएंगे, और यहाँ तो 0 बचेंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट वाली संख्या उतार लो, इसके आगे नेक्स्ट संख्या कौन सी सर, ये रही। ठीक है, ये अपने पास में 4 उतार ली। अभी देखो 324, क्या 324 में 75 का भाग जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है। देखना है अपन को 75 पूरी संख्या का भाग जाएगा नहीं जाएगा, और देना है सिर्फ अपन को दाएं वाली संख्या रहती है ना, उसी का भाग देना। ठीक है, तो आ जाओ, अब अपन वापस भाग देंगे किसमें, अब 3 संख्याओं में एक साथ नहीं देंगे ना, पहले 2 में देके देख लेते हैं, अगर 2 में नहीं जाते तब 3 में देते। ठीक है,
तो आ जाओ, देखो क्या करेंगे, फिर 7 का पाड़ा 32 में देंगे सबसे पहले, मतलब तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 जो 35। सर 35 तो ज्यादा हो गया, 35 नहीं ले सकते हम, तो 28 ले लेंगे। 1 2 3 4, 4 बार के यानी कि 4 बार के 28 आ रहे सर। तो जो भी है अब आ जाओ, वही 4 को मल्टीप्लाई करो वापस पूरी संख्या से। तो 4 का पाड़ा सर 5 बार बोला तो आ जाएगा 4 पंजो 20, 20 की 0 आ गई, हासिल मैंने 2 लगाई। फिर 4 का पाड़ा बोलेंगे 7 बार, तो 4 7 28, 28 और 2 मिलके सर 30 आ गए, हमारे पास आ गए 30, यानी 300 आ गए टोटल। तो सर 324 में से 300 गए तो कितना बचेगा, सीधे सीधे सर 24 बचेगा, और कितना बचेगा, ठीक है राइट। इसी के बाद में क्या करेंगे, अगली वाली संख्या उतार लो, आ जाओ। इसके बाद में अगली वाली संख्या मैंने नोट की, ये आ गई अपने पास में 3, ठीक है। ये कितने हो गए मिलके 300, सॉरी 243। तो अब देखते 75 से बढ़िए, हाँ सर 75 से बढ़िए, भाग चले जाएगा, चले जाएगा सर। तो पहले 7 का भाग देते, आ जाओ। वही 7 एकम 7 24 में देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। सर 28 ज्यादा हो गया, तो इससे कम ले लेंगे 21, 3 बार के में। तो 3 मैंने यहाँ रखा 3, तो 3 का पाड़ा फिर वापस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को मैंने पहले 5 का बाड़ा, 3 पंजो 15, 15 का सर 5, एक हासिल, इसको मिटाओ, ठीक है, एक हासिल लगाई। 3 का पाड़ा बोलेंगे 7 बार, तो 3 7 21 और 1 22, तो कितना आ गया अपने पास में 225, ठीक है। माइनस करो, आ जाओ। 3 में से सर 5 नहीं जा रहे, ठीक है कोई बात नहीं, इससे उधार मांगा 13, 13 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा अपने पास में। यहाँ पे कितने रह गए सर 3, 3 में से 2 गए तो बच गया 1, और ये तो ऑलरेडी पहले ही है ना, यानी कि 0 बचेगा यहाँ पे। तो अपने पास में बच गए 18। लास्ट की संख्या बच रही है कि हाँ सर संख्या बच रही है अभी, तो संख्या उतार ले जाओ। एक और संख्या बची है अपने पास में 2, जो मैंने उतार लिया, ये कितना हो गया 182, ठीक है, यानी कि 182 हो गए। अब 182 में 75 का चल जाएगा कि हाँ सर चले जाएगा, पहले 18 में दे लेते, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, सर 21 तो हो गए ज्यादा, तो क्या करेंगे कम में देंगे, यानी कि 2 बार लेंगे, तो 2 बार लिया मैंने। आधा 2 को पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करो, सर 2 पंजो 10, 10 की 0, हासिल 1 लगाई, और 2 का पड़ा 7 और बोलेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, यानी कि ये आगे सर 15, तो मैंने यहाँ रख दिया 15, 150 आगे सर, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक बार जल्दी, अपने को इसको माइनस किया तो अपने पास आगे सर 0 में से 2 गए, मतलब सॉरी 2 में से 0 गए तो 2 बच गए, और 8 में से 5 गए तो अपने पास कितने बचेंगे, 3 बच जाएंगे, ठीक है सही है क्या। इस तरीके से इनको कर सकते हैं, यहाँ 0 में से 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो अपने पास शेषफल कितना बच गया, इसमें भी 32 शेषफल बच गया, ठीक है। अब देखो पिछली वाली जो सवाल था उसमें भी शेषफल बच रहा था, इसमें भी शेषफल बच रहा था। अब शेषफल से आगे जो बचता है उसके आगे किस तरीके से करना है भाई, शेषफल को सर 0 कैसे ला सकते हैं, शेषफल के बाद में भी 10 मतलब आग लगा के पॉइंट कैसे कर सकते हैं उन सवालों को, तो अब वो सवाल अब सीखते हैं, ठीक है। तो ये थी नई ट्रिक, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छी तरीके से समझना, एक बार वीडियो को वापस पॉज करके समझ लेना, ठीक है। फिर से एक बार समझा दूं अगर तुम कहो तो, ठीक है। एक सवाल और उदाहरण ले लेता हूं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए ऐसी वाली ट्रिक, ठीक है। तो देखो यहाँ ले लेता हूँ मैं एक उदाहरण, इसको रब कर देता हूँ, एक बार रब करके ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैंने ले लिया है एक एग्जाम्पल, इसको और समझते हैं एक बार, इससे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, वही सर 63 है और इसमें पूरी संख्या में भाग देना है। तो सर 63 का पारा तो हमको आता नहीं है, 3 को कर दो भूल जाओ, सिर्फ 6 का भाग देना है, ठीक है। तो आ जाओ 6 का भाग देते पहले इसके अंदर 7 में, यानी कि 6 एकम 6, यानी कि सर एक ही बार जाएगा, ठीक है। 6 का आपके बार में टेबल नहीं लिख रहा, पहले समझा दिया, थोड़ी स्पीड से करेंगे, ठीक है। देखो 6 का पारा मैंने बोला एक बार, 6 दूनी 12 तो ज्यादा हो जाएंगे ना, 7 में दे रहे थे तो 6 एकम 6, एक को सबसे गुणा कर दो सर, एक को 3 से किया तो 3 आएगा, एक को 6 से करेंगे तो अपने पास में 6 आएगा। माइनस करो कितने बच गए सर, यहाँ पे 5 में से 3 गए तो 2 बच गए, और 7 में से 1 गया तो 6 गए तो 1 बच गया, ठीक है। 12 बच गए। अगली संख्या उतारो जल्दी, अगली संख्या मैंने उतार ली सर 0, 120 हो गए। 120 में 63 का भाग चल जाएगा, हाँ सर चल जाएगा। तो 6 का भाग दो, 6 कम 6, पहले 2 बार देते, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, कितनी बार गया सर 2 बार में। तो आ जाओ मल्टीप्लाई कर लो, 6 को मैंने गुणा किया किससे 3 से, तो यहाँ सॉरी 2 को गुणा किया 3 से, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा अपने पास में 6, 3 दूनी कितना आ जाएगा अपने पास में 6, देखो 3 ये 2 को गया 3 दूनी 6, और यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास में 6 दूनी 12। अब सर मल्टीप्लाई किए तो ज्यादा हो गया, यानी कि 120 आने चाहिए और 126 आ गए, तो इसका मतलब क्या करेंगे, एक ही बार भाग देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ 6 कम 6, एक ही बार भाग देना पड़ेगा अपन को, कितनी बार भाग देंगे, फिर से यहाँ पे अपन एक ही बार भाग देंगे, तो 6 कम 6, तो कितने आया, अब एक को गुणा करेंगे तो वापस 63 आ जाएगा अपने पास में, कितना आएगा अपने पास वापस 63 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आ जाओ, क्योंकि अपन जानते देखो 63 इंटू 63 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 120 120 126 हो जाएगा, तो 126 तो लाना नहीं है तो कम देना है ना अपन को, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आ गया। अब ये देखो यहाँ पे ये 10 हो गए, 10 में से 3 गए तो 7 बच गए, यहाँ पे कितने हो गए अपने पास में 13, ये रह गए 11, 11 में से 6 गए तो कितने बचेंगे अपने पास में, यहाँ पे बच जाएंगे 5। क्या सही है क्या, देख लो एक बार जल्दी, ठीक है। ये अपने पास में मतलब 57 बच गए। इसके बाद में अगली संख्या उतार लो, आ जाओ। इसके बाद में अगली संख्या उतार लेते हैं।
इसके बाद मैंने अगली संख्या उतार ली जो अपने पास में है 7, ठीक है, यानी कि 7 उतार लिया। 57 तो बचे थे और 7 और मैंने उतार लिया। तो अब देखो भाग देंगे इसके अंदर, 6 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा सर, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, 6 नाम 54। तो 9 बार दे लेंगे अपने इसमें, 9 बार गया क्योंकि 6 नाम आता है अपने पास में 54, ठीक है। और 6 दाएं 60 तो ले नहीं सकते क्योंकि कम ही लेना है ना अपन को, तो 9 का भाग देंगे। आता इसमें हम 9 का पाड़ा बोलेंगे 3 पे पहले, 9 तिया 27 सर, 27 का 7 हासिल 2 लगा दी। 9 का पाड़ा बोलेंगे 6 बार, 9 तिया सॉरी 9 छिक्की 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56। तो अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे 56, ये आ गया, ठीक है। अब देखो 3 तो इसमें बच रहे, माइनस करेंगे सर, 3 तो इसमें बच रहे 70 होने के लिए, भाई 3 तो कम इसमें है और 7 वो है, 7 और 3 10 बचेंगे सीधे से, मतलब 7 में 7 गए तो ऐसे मान लो 0, 7 ऐसे मान लो और ये 0, ऐसे भी 10 बच रहे हैं, ऐसे भी 10 ही बचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट संख्या उतार लो। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सी सर, ये रही। नेक्स्ट अपने पास में 2, यानी कितना हो गया मिला के 102। 102 में भाग देंगे तो देखो अब पता है अपन को 6 कम पहले 10 में देंगे भाग, वही है ना। तो क्या होगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 12 सर ज्यादा हो जाएंगे तो 6 कम 6 एक बार लेंगे ना। इसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे देखो जल्दी, इसके बाद में एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3 भाई 3 एकम 3 और 6 एकम 6, इस तरीके से किया अपन ने, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा भाई, 1 का पाड़ा 3 बोलेंगे सर 3 और 1 का पाड़ा 6 बोलेंगे तो 6, सिंपल सा यार। इसके बाद में अपन क्या करना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया कंप्लीट। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, ये अपने पास में हो जाएगा सर 102 है तो यहाँ कितने हो गए 12, 12 में से 3 3 गए तो कितने बचेंगे 9, और यहाँ पे कितने हो गए सर 7, और ये अपने पास में हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा अपने पास में 3, ठीक है। 10 में से 7 गए तो 3 बचेंगे सीधे सीधे से, इस तरीके से बच गए 39। अगली संख्या उतार लेते हैं। इसके बाद में अगली संख्या कौन सी सर, अगली संख्या हमारे पास में ये वाली है, ठीक है। यानी कि 300 कितना हो गया अभी मिला के, यहाँ पे कितना हो गया 394, तो 394 आगे की संख्या अपन यहाँ करेंगे, जो भी आएगा ऊपर यहाँ लिखेंगे। तो 6 का भाग देते हैं इसमें, 6 सर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी यहाँ आया, ऐसे मान लेते हैं ये आया 394, ठीक है। अब इसके नीचे लिख रखेंगे जो भी होगा, जो यहाँ पे इसको करेंगे अब 6 6 36, 6 7 42, 42 तो ज्यादा हो गए तो कितनी बार लेंगे 6 6 36, यानी कि 6 बार लेंगे। तो 6 को पूर्ण करेंगे 3 से पहले, कितना हो जाएगा 6 3 18, 18 का अपने पास में 8 रख दिया सर, एक हासिल 6 का पारा 6 बार बोलेंगे 36 और एक कितना हो जाएगा 37, कितने हो गए 37। मल्टी माइनस करो आ जाओ, कितने बचेंगे सर देख लो एक बार, यहाँ आप ये हो गया अपने पास में 14, 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे अपने पास में यहाँ 6, और यहाँ पे कितने हो गए अपने पास में 8, 8 में से 7 गए तो 1 बच गया और ये 0 बच गया वैसे भी, ठीक है क्लियर। इसके बाद में कोई संख्या बची क्या, नहीं बची कोई भी, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को दशमलव लगा के थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कर लिया, अब इसको दशमलव लगा के आगे कैसे करना है, ठीक है। नॉर्मल वाली संख्या में एक बार मैं बताता हूँ फिर इसको करते हैं। देखो अब कुछ नहीं करना, क्या करना है सर, एक पॉइंट लगाई हमने, एक मतलब यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, एक 0 पर जाइए हमारे पास में, बस कुछ नहीं करना, यही करना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दशमलव, ठीक है, 10 मतलब वाले। अब क्या करना है देखो, वही 160 हो गया, 160 में क्या करेंगे पहले वही 6 का देंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा सर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 तो ज्यादा हो गए, तो 6 दूनी 12 2 बार चल जाएगा अपने पास में, कितनी बार 2 बार चल जाएगा। तो 6 दूनी सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे ना, 12 थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट इसको, यानी कि 3 दूनी सर 6, मतलब 2 3 6 और 2 6 दूनी 12, ये आ जाएगा अपने पास में। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर, यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 6 गए तो 4 बच गए, यहाँ पे 5, 5 में से 2 गए तो 3 बच गए और यहाँ पे 0 बचेगा। इसी के बाद में सर एक 0 और पहले लगा सकते हैं हम, क्योंकि पॉइंट एक बार दशमलव लगा सकते हैं और 0 2 बार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने एक बार यहाँ बढ़ा लिया सर और एक बार यहाँ बढ़ा लिया, ठीक है। अब 340 हो गए, अब देखते हैं सर इसमें भाग देते हैं तो कितना होगा सर, यानी 34 में भाग देना है, तो 6 6 36, 36 तो ज्यादा जाएगा, तो 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, 5 बार लेंगे, कितनी बार लेंगे अपन इसको 5 बार लेंगे, यानी कि 6 पंजे 30, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 30 सर 15, 15 का 5, एक आंसर साइड में लगाओ, फिर 5 का पड़ा 6 बोलेंगे तो 6 पंजे 30 और 31, ये आ जाएगा अपने पास में 31, ठीक है। तो कितना बच जाएगा माइनस करेंगे तो सर 10, 10 में से 5 गए तो अपने पास बच गए यहाँ पे 5, और यहाँ कितने रह गए 3 में से 1 गया तो बच गए सर 2 और 0, यानी कि कितना बच गया 25 बच गया, फिर भी सर शेष पर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही बार भाग देना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अपन करते जाएंगे तो आता जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, अपन क्या करेंगे करते जाएंगे ऐसे, कोई मतलब नहीं है लेकिन, ठीक है। अपन को पॉइंट के बाद में 2 ही बार भाग देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना दशमलव वाला भी इसमें कवर हो गया, ठीक है। ये जो मैंने तुम्हें नई ट्रिक बताई थी ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, साथ ही में अब जो लास्ट में मैं तुम्हें बता रहा था बोनस ट्रिक, वो बोनस ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूं, फिर देखते हैं बोनस ट्रिक, ठीक है। देखो दोस्तों बोनस ट्रिक आ चुकी है, ठीक है, साथ में
यहाँ पे देखो मैंने 4 अलग अलग तरीके के सवाल ले रखे अच्छी तरीके से समझ सकूं। दोस्तों ये जो ट्रिक है, ये जो तरीका है, सिर्फ 5 का ही भाग देने के लिए, ठीक है। 5 का भाग किसी भी संख्या में देना हो, 5 से हमको किसी भी संख्या को डिवाइड करना हो तो अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं बड़ा बड़ा सवाल लेके आया हूँ, ठीक है। फटाक से अपन 1 सेकंड में इसको करने वाले, देखो कैसे करेंगे, जल्दी देखो। तो सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ। जैसे अपने पास में कितना है, ये 62 और 42 है, यानी कि 6242 में भाग देना है अपन को 5 का, ठीक है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी इसका मतलब यही होता है, ठीक है। ऐसे ही इसका मतलब होता है, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात एक जैसे ही है, ठीक है। तो कैसे भाग देंगे, देखो क्या करना है, जब भी 5 का भाग किसी संख्या में देना हो तो जो ऊपर वाली संख्या रहती है उसको डबल कर दो और फटाक से फिर आगे काम क्या करना है। देखो डबल कैसे करना है, सर ये कितना हमारे पास में 2, तो इसका कर दिया मैंने 4, ये कितना है 4 का कर दिया मैंने 8, ये कितना है 2, तो 2 का मैंने कर दिया 4, और ये कितना है 12, तो मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, पीछे से यानी कि इकाई से पहला वाला अंक इधर से एक अंक छोड़ के और पॉइंट लगा देना, दशमलव लगा देना, ठीक है। ये इसका क्या जाएगा आंसर, थोड़ा मैं इसको क्लियर लिखता हूँ। ये अपने पास में ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस ये इसका आंसर है। इसी तरीके से इसको देखते, इसको डबल करते, देखो आ जाओ जल्दी। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा सर, 4 दूनी का 8, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं आंसर यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा। 4 दूनी का अपने पास में हो जाएगा, इसका आंसर है ना 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा, मतलब 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, तो 12 का यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 हासिल, तो इस पे चल जाएगी। 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से एक संख्या पॉइंट छोड़ के और मैंने दशमलव लगा दिया, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। मजाक की ट्रिक है ना दोस्तों, मजे वाली। इसके बाद में देखते हो बड़े बड़े सवाल देखते हैं, इतने बड़े बड़े कैसे करेंगे, देखो इसको करेंगे। ये कितना है 6 दूनी 12, 12 का सर 2, 1 हासिल इस पे लगाओ, 4 का 8, 8 और 1 9, ठीक है। 2 का हो गया सर 4, 3 का हो गया सर 6, और यहाँ पे 6 का कितना हो गया सर 12, 12 का 1 9, और 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 का 9, 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का 3, 1 हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15 का 15, ठीक है। क्या करना है, लास्ट से बस एक संख्या छोड़ दे और पॉइंट लगा दो, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका आंसर, ये सभी का क्या है आंसर है, ठीक है। इसी के साथ में इसको करते हैं, ये देखो ये कितना अपने पास में 4, तो 4 का कर देंगे सर 8, ठीक है। 4 का कितना कर देंगे 8, और ये कितना अपने पास में यहाँ पे 2 का कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 का हो जाएगा सर 6, और 2 का कितना हो जाएगा सर 4, 8 का हो जाएगा 16 का 6, 1 हासिल, 7 दिन 14, 14 और 1 15, 15 और 5, 1 हासिल, 6 का हो जाएगा 12, 12 और 1 13, 13 का 3 फिर 1, फिर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का 3 फिर 1 13, 13 और 13 मतलब 12 और 1 13 का 3 फिर 1, फिर 7 दूनी 14 और 1 15, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा सर, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, अपन को क्या करना है, ऊपर वाली जो संख्या है उसको डबल करना है, और साथ ही में क्या करना है, उसके इधर की तरफ यानी कि इकाई में छोड़ के और पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये ट्रिक तुम्हें अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऐसे ही मैथ की रिलेटेड बहुत धांसू वाली ट्रिक्स के रिलेटेड जीरो लेवल मैथ की जो क्लासे है और नई नई ट्रिक्स आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर और गुड बाय।